क्या आप जानते हैं दुर्योधन के वध के पीछे असली कारण क्या था? और दुर्योधन का सारा शरीर वज्र के समान मजबूत था, लेकिन सिर्फ उसका जंघा ही नॉर्मल मनुष्यों के जैसा क्यों था, अर्थात कमजोर क्यों था? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसी कहानी के बारे में जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। और दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर रोचक पौराणिक कथा नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर आप देखिए, बहुत सारी पौराणिक कथा आपको अवेलेबल है, वहां आप अच्छे से देखें और काफी आनंद उठाएं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब युद्ध का महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। 17वें दिन तक सारे महाभारत के जो योद्धा थे, यानी कौरव पक्ष के, वो मारे जा चुके थे। कर्ण भी मारा गया था, द्रोणाचार्य तो पहले ही मारे जा चुके थे, भीष्म पितामह भी सैया पर खड़े थे, और उसके बाद शकुनी भी मारे गए थे। अब 18वां दिन होने वाला था युद्ध का। इससे पहले क्या होता है कि गांधारी चाहती है कि मेरा एक पुत्र कम से कम जीवित रहे, क्योंकि गांधारी जो थी वो एक शिव भगवान की बहुत विशेष भक्त थी और शिव भक्तिनी थी कहिए तो। अब वो चाहती थी कि हमारा एक पुत्र जीवित रहे, इसलिए वो दुर्योधन को कहती हैं कि जाओ बेटा, तुम नहाकर और मेरे सामने वैसे ही आ जाओ जैसे तुम जन्म के समय थे, अर्थात पूरी तरह नंगा होकर आ जाओ। अब नंगा होकर आने के लिए कहते हैं, दुर्योधन बोलता है कि ठीक है माता, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि वो माता का आज्ञा का पालन करने वाला लड़का था। उस समय वो आज्ञा पालन करने के लिए चला जाता है। इसी दौरान वहां आ जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। अब भगवान श्री कृष्ण को देखकर गांधारी बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। बोलती है कि हे केशव, मेरे सारे पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं इस युद्ध में। अगर तुम चाहते तो इस युद्ध को तो आसानी से रोक लेते, क्योंकि गांधारी जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो भगवान के साक्षात अवतार हैं और उनकी शक्तियों के बारे में जानती थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ माता, मैं जरूर इस युद्ध को रोक सकता था, लेकिन ये इनका ही कर्म था, जिन्होंने जैसा कर्म किया है उनको तो वैसा फल मिलना ही था। इसलिए मैं इस युद्ध को चाहते हुए भी नहीं रोक पाया, क्योंकि जो दुर्योधन है उसके कर्म पर मेरा कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि कर्म उसने अपने स्वेच्छा से किया था, तो ठीक उसी तरह फल भी उसको वैसे ही भुगतना था। लेकिन गांधारी अपने सभी पुत्रों को खो चुकी थी, उसके मन में अत्यंत दुख और पीड़ा थी, और वो क्रुद्ध होकर और भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे देती है और बोलती है कि जाओ केशव, कृष्ण, जिस तरह से तुमने दोनों भाइयों के बीच युद्ध को नहीं रोका और सारे भाई जो हैं वो मारे गए, उसी तरह एक ऐसा भी समय आएगा कि तुम्हारा भी यादव वंश पूरी तरह से नाश हो जाएगा। तुम देखोगे लेकिन उस युद्ध को रोक नहीं पाओगे। इस तरह आशीर्वाद नहीं बल्कि ये श्राप हुआ, और श्राप दे देते हैं भगवान श्री कृष्ण को गांधारी। और भगवान श्री कृष्ण भी तथास्तु कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मर्जी के बिना ये श्राप उनको वैसे भी नहीं लगने वाला था। चलिए इतना हो जाता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण माता जो थी गांधारी, उनके शिविर से बाहर निकलते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो दुर्योधन को उधर से आते हुए देखते हैं, जो कि पूरी तरह से नंगा हो चुका था। और नंगा होकर आता है। जैसे ही दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण देखते हैं इस अवस्था में, तो वो हाथ से अपने शरीर के जो अंग थे उसको ढकने का कोशिश करता है, और भगवान श्री कृष्ण उससे प्रश्न पूछते हैं कि दुर्योधन, तुम इस स्थिति में, और तुम्हारा तो रास्ता सीधे माता गांधारी के कक्ष की ओर जा रहा है, क्या तुम नग्न होकर माता के सामने जाओगे? तो दुर्योधन बोलता है कि हाँ केशव, मैं नग्न ही होकर माता के पास जाऊंगा, क्योंकि माता ने मुझे नग्न अवस्था में ही बुलाया है। भगवान श्री कृष्ण सभी घटना को समझ जाते हैं और वो जान जाते हैं कि अगर ये नंगा चला गया तो फिर इसका वध असंभव हो जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण अपना बुद्धि लगाते हुए बोलते हैं कि जाओ, नंगा ही जाना है तो तुम्हें मैं रोक नहीं सकता हूं, लेकिन तुम याद रखो कि अब छोटा बच्चा नहीं हो, तुम्हारा अभी जन्म नहीं हुआ है, अब तुम वयस्क हो चुके हो, नंगे नहीं जाओ। उन्होंने जब कपड़ा पहनने के लिए मना किया है, कम से कम केले का पत्ता ही कम से कम लगा लो। तो उस तरह से इनका बात
अच्छा लगता है दुर्योधन को, और दुर्योधन पत्ते का, जो केले का पत्ता को लपेट लेता है अपने जननांग के पास और चला जाता है माता गांधारी के पास। और माता गांधारी क्षण भर के लिए अपनी आंख को खोलती है और उनकी आंख से दिव्य शक्तियां निकलती है और शरीर के जिस जिस भाग पर उनकी दृष्टि पड़ती है वो वज्र का हो जाता है। लेकिन चूंकि वो केले का पत्ता पहना था और जांघ और जननांग को लपेटे हुए था उसी पत्ते से, इसके वजह से वहां का शरीर इसका वैसा वज्र का नहीं हो पाता है। और माता गांधारी अत्यंत दुखी हो जाती हैं ये देखकर, और तुरंत ही वो अपना आंख पर जो अंधी थी वो पट्टी फिर से बांध लेती है, क्योंकि एक ही बार वो अपना पट्टी खोली थी आंख की, वो भी दुर्योधन के लिए, लेकिन वो काम भी उनका सफल नहीं हो पाता है। अब दुर्योधन का तो सारा शरीर वज्र का हो चुका था, जंघा वज्र का नहीं हो पाया। और माता गांधारी बोलती है कि पुत्र, जहां पर हमारी दृष्टि नहीं जा पाई है वहां का तुम्हारा अंग कमजोर हो चुका है, वज्र का नहीं हो पाया है। तभी दुर्योधन बोलता है कि माता, इसके लिए आप चिंता नहीं करिए, क्योंकि गदा युद्ध का नियम है कि वो कमर से मतलब जंघा पर नहीं मारा जाता है, ऐसा कुछ वो बोलती है। उसके बाद देखिए क्या होता है मित्रों। दुर्योधन किसी तरह से अपनी माता को मना लेता है और कहता है कि माता आप चिंता ना करिए, नियम के अनुसार गदा युद्ध में कमर के नीचे गदा से नहीं मारा जाता है, प्रहार नहीं किया जाता है। और इस तरह से हालांकि जो माता गांधारी थी उनका मन तो नहीं मानता है, लेकिन दुर्योधन अत्यंत क्रोधित था, क्योंकि जब कर्ण का वध हो चुका था 17वां दिन तो वो अत्यंत दुखी था। बहरहाल वो चला जाता है एक तालाब में और अपने शरीर के क्रोध की अग्नि को ठंडा करने के लिए उसमें छुप जाता है, जहां ढूंढते ढूंढते आते हैं सभी पांडव और भयंकर युद्ध होने लगता है दुर्योधन और भीम के बीच, क्योंकि दुर्योधन ही चूज करता है कि मैं भीम से ही युद्ध करूंगा। अब शानदार युद्ध होता है, क्या घमासान युद्ध होता है, दोनों जबरदस्त एक दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं। लेकिन दुर्योधन पर जब भी भीम प्रहार करते थे तो दुर्योधन का शरीर तो लोहे का पूरा हो चुका था, इसे कोई भी चोट नहीं लगता है और बिल्कुल दर्द नहीं होता है। और नियम के अनुसार अभी युद्ध चल रहा था, इसलिए जंघा पर वो प्रहार भी नहीं करते थे और भीम को पता भी नहीं था कि उसका जंघा कमजोर है। अब बहुत भयंकर युद्ध चलता है जिसमें भीम की हालत खराब होने लगती है। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण, जो सभी देख रहे थे युद्ध को, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, इशारा करके भीम को बताओ कि भीम, तुमने प्रतिज्ञा किया है कि जंघा तोड़ेंगे हम दुर्योधन का, उस प्रतिज्ञा को याद दिलाओ। लेकिन अर्जुन बोलते हैं कि नहीं केशव, युद्ध में तो जंघा तरफ प्रहार ही नहीं किया जा सकता है गदा युद्ध में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इसी तरह से युद्ध चलेगा तो दुर्योधन तो कभी नहीं हारेगा। और लाख बताने के बाद भी अर्जुन बोलता है कि नहीं, ये पाप वाला अधर्म वाला काम हमसे नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण भी लाचार हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर इस तरह का युद्ध चलेगा तो दुर्योधन का अंत संभव नहीं है, बल्कि भीम ही मारा जाएगा और धर्म का स्थापना करने के लिए जो हम ठाने हैं वो धर्म हार जाएगा। और इस तरह से इशारा करते हैं भीम को भगवान श्री कृष्ण जंघा के तरफ प्रहार करने के लिए, और इस इशारे को समझ जाते हैं भीम और मौका देखकर जोरदार प्रहार करते हैं गदा से जंघा के ऊपर, जहां लगते ही दुर्योधन पूरा अधमरा हो जाता है। उसके बाद बार बार प्रहार करते हैं जब जंघा के ऊपर, तो दुर्योधन का अंत निकट आने लगता है और वो अधमरा पूरी तरह से हो जाता है और इस तरह से उसका बाद में तड़पते हुए अंत हो जाता है। तो ये थी कहानी दुर्योधन की और भीम की और दुर्योधन की अंत की। तो आपको ये कहानी कैसा लगा? क्या आप इसे जानते थे? अगर आप नहीं जानते थे तो भी अच्छी बात है, और जानते थे तो भी अच्छी बात है। आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल पर अपना प्यार इसी तरह से बरसाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।